श्री राम, जय माता की। उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिनके शरीर पर माँ काली की शक्ति आती है। क्या माँ काली स्वयं उन व्यक्तियों के शरीर पर आती है? अब जिन व्यक्तियों के शरीर पर माँ काली की शक्ति आती है या माँ काली आती है तो उन्हें कैसे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, किस प्रकार के संकेतों से वो ये समझ सकते हैं कि ये शक्ति जो है माँ काली की ही है। आज की वीडियो बहुत लाभवर्धक है उन लोगों के लिए जो माँ की भक्ति करते हैं और निरंतर माँ से यह प्रार्थना करते हैं कि माँ आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। दरअसल आज मैं आपको ये बताता हूँ कि काली माँ जो है वो धरती की जागृत रूप की शक्ति है। 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ महाशक्ति है। काली के 4 स्वरूप हैं जो कि चारों के चारों जो है बहुत भयंकर है। काली माँ माँ दुर्गा का क्रोध है और 10 महाविद्याओं की प्रथम श्रेष्ठ शक्ति भी है। और कलयुग में अगर कोई भक्त या कोई भक्तनी माँ काली की शरण में जाती है, माँ काली की पूजा करती है, तो माँ काली की अपार कृपा उसके शरीर पर आती है। अब ये कृपा आने के कुछ ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं, जैसे कि पूजा के दौरान आपके अंदर अजीब से आपके शरीर के अंदर हलचल होती है। जब आप माँ काली की पूजा करती हो और माँ काली का असर आपको महसूस होता है, तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो संकेत स्पष्ट है कि शरीर पर एक ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा योगिनी रूप में कार्य कब करेगी, ये आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जो कलयुग में माँ की भक्ति करते हैं उनके शरीर पर माँ की दिव्य शक्तियां वास जरूर करती हैं और वो सवारी के रूप में जरूर आती हैं। अब ये जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन यहां मैं आपको स्पष्टीकरण ये कर देता हूं कि माँ काली कभी किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं आ सकती। वो प्रचंड शक्ति है, वो वह शक्ति है जो प्रलय ला सकती है। जब माँ काली ने अपना रूप धारण किया है तो भगवान शिव ने ही स्वयं उन्हें शांत किया है। एक बार तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव स्वयं ही जो है आगे लेट गए थे। जब माँ ने अपने चरण रखे तो उस वक्त माँ की जीभ निकल गई, तो माँ भद्रकाली के रूप में हो गई। और जब एक यंत्र में माँ काली को प्रसन्न कर कर एक माता के मैं नाम भूल गया हूँ, वो भक्त थे, उन्होंने माँ काली को यंत्र में जो है बंधन कर लिया था। तब भगवान शिव ने ओघर रूप धारण कर जो है बंधन को खंड किया था यंत्र को, और जिससे माँ काली उस वक्त ओघर शमशान काली के रूप में जो है कार्य करती थी। इसी प्रकार से माँ काली की शक्ति जिस व्यक्ति के शरीर में आती है तो उग्र रूप में जरूर आएगी। आपके शरीर पर एक ऊर्जा, मान लीजिए शरीर का कोई अंग जो है अलग से कंपन रूप में आ जाएगा। शरीर पर माँ काली की जब भी शक्ति आती है तो शरीर पे कंपन उत्पन्न होएगी। इस प्रकार से आपका कोई अंग जो है अपने आप कंपेगा और एक तेज अंदर से उत्पन्न होगा, बाहर से नहीं, अंदर से। ना चाहकर भी वो तेज अंदर से ही उत्पन्न होगा। अपने आप ही माँ काली का जैसे ही भजन चल रहा होगा या माँ काली का जयकारे चल रहे होंगे या माँ काली के कोई ऐसे सिद्ध मंदिर में आप बैठे हो, जैसे कि आप दक्षिणेश्वर काली में हो या कहीं भी हो, तो आपके शरीर पर वैसा प्रभाव आने लग जाएगा। अब बात यहाँ आ जाती है, क्या जिसके ऊपर माँ काली की सवारी आती है क्या जिव्या ही निकालनी पड़ती है? नहीं, जिव्या अपने आप निकल जाती है, अपने आप निकलती है। वो कोई शौक से इस चीज को नहीं निकालता। लेकिन मैं यहां पर ये बात कहता हूं कि हर वक्त सवारी के दौरान मां कभी जीव निकाल कर नहीं बैठी रहती। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, ये एक असर होता है जो कुछ क्षण, क्या पता 30 सेकंड का हो, क्या पता 20 सेकंड का हो, क्या पता 40 सेकंड का हो और क्या पता 15 सेकंड का हो। ये एक असर होगा जब जिव्या एक बार आएगी, उसके बाद सवारी के रूप में शांत हो जाएगी। लेकिन माँ नहीं होएगी, माँ की शक्ति आएगी, माँ की तरंग आएगी। क्योंकि माँ कभी किसी के शरीर में जो है पूर्ण रूप से आ नहीं सकती। अगर आ जाए तो आप सोचो, भगवान शिव को जब चरणों में लेटना पड़ा और एक बार माँ ने जो है प्रलय ला दी थी, उस वक्त भी जो है काली माँ के आगे स्वयं बटुक भैरव बनकर भगवान शिव माँ को शांत करने के लिए आए थे। तो वो जो अग्नि रूप शक्ति है, और अग्नि रूप उत्पन्न होता है अंदर से, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध रूप में चलती है, शरीर के विभिन्न अंगों में तरंगे उत्पन्न होती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। एक तेज महसूस होता है, जबरदस्त वाला तेज महसूस होता है जब भी शरीर के ऊपर। आप उस वक्त ये नहीं देखते कि कौन मुझे देख रहा है,
जिस व्यक्ति के शरीर पर सवारी होती है, कौन मुझे देख रहा है, और माँ का अंदर से नाम निकलता है, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से अंदर से अपने आप ही ये तेज आपको 10 मिनट तक भी रह सकता है, 5 मिनट तक भी रह सकता है। और कईयों को ये तेज जो है, जो पहली बार किसी के शरीर पर इस प्रकार की सवारी के संकेत आते हैं कई कई समय तक। और लक्षण ये भी है कि सवारी आने से पहले ही भी आपको कुछ महसूस होता है। जैसे आप माना जाता है कि कलयुग में 21 दिन के अंदर भी माँ काली की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। अगर माँ काली के कोई भी एक दिव्य मंत्र का जाप आप निरंतर कर रहे हो, या रेगुलर कर रहे हो, या गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो, तो आपके ऊपर माँ काली की सवारी आएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस सवारी को अगर सात्विक रूप में चलाते हो तो आपके कुटुंब पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। अगर जहां कहीं आप तामसिकता का प्रयोग करते हो तो शरीर पर वजन बढ़ता है, और तामसिक रूप में आपकी गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर आपको कभी भी तामसिक रूप में कार्य जो है नहीं करना चाहिए। ये एक किस्म का, एक बात याद रख लेना, जब वामपंथी लोग जो होते हैं, एक वामपंथी और एक शाकपंथी, माँ के भक्त शाकपंथी रूप में भी होते हैं, वो भी काली को पूजते हैं, महाकाली को पूजते हैं, दक्षिणेश्वर काली को पूजते हैं। लेकिन सात्विक तौर पर, क्या सात्विक तौर पर माँ काली कार्य नहीं करती? 101% करती है। आपने मन में माँ के प्रति धारणा रखी है, माँ, मैंने क्या बोला, माँ दुर्गा का क्रोध ही तो काली है। माँ दुर्गा से अलग नहीं है। जब क्रोध रूप में आता है तो काली रूप अपने आप हो जाता है। माता पार्वती ही स्वयं काली रूप में है। ये बात जिंदगी में याद रखना कि कई बार आप सोचते कि काली देवी अलग है, वो देवी अलग है, वो देवी अलग है। नहीं नहीं नहीं, ये सब एक शक्ति है। लेकिन जब क्रोध रूप में आते तो उस वक्त वो शक्ति प्रलय ला देती है। तो जब कभी भी आप माँ काली की पूजा करते हो, शरीर पर तरंगी आती है और अपने आप बाल खुलकर आपके शरीर पर सवारी चलती है। चाहे पुरुष हो, पुरुष का भी यही प्रभाव होता है, और चाहे लेडीज हो, प्रभाव यही होता है। लेकिन और मन में एक करुणा उत्पन्न होती है। करुणा अंदर से खत्म नहीं होती है। मन में माँ के प्रति लगाव नहीं खत्म होता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता का नाम जो है मुख से निकलता रहता है माँ के प्रति। और माँ काली का नाम सुनते ही आंखों से आंसुएं निकलने लग जाते हैं ऐसे वक्त के साथ। जब भी कभी माँ की चर्चा होती है, माँ का कहीं भी जो कोई कार्य होता है, उस वक्त जो है व्यक्ति के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। आंसू जो है निरंतर जो है आंखों से बहते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ से लगन लग गई है, माँ से प्रेम हो गया है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो माँ की शक्ति जो है आपके शरीर पर आ रही है, लेकिन उस शक्ति को सही रूप में चलाना आपका कार्य है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक शेयर कीजिए, भक्त तक जरूर शेयर कीजिए जो माँ काली का भक्त है। और इस वीडियो को देखने के बाद ताकि उसको अपनी भक्ति को बढ़ाने में और भी ज़्यादा मजा आए कि हाँ, अगर मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे शरीर पर जो शक्ति आ रही है ये माँ की ही है। और माँ काली के वैसे बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी, क्योंकि तामसिक रूप के भी अनुभव अलग होते हैं। कई लोग माँ काली को तामसिक रूप में पूजते हैं, कई सात्विक रूप में भी पूजते हैं, और सात्विक रूप में भी पूजा स्वीकार होती है। ये नहीं है कि अगर माँ का क्रोध है तो सात्विक रूप में क्या, मानो अब एक व्यक्ति है जिसने मानो खाना ही नहीं है कोई चीज़, ना गंदगी ना जज, कहता है कि जो जैसा भोग देव है वो वैसा कार्य करवाता है, जो जैसी भोग देता है माँ को वैसा कार्य करवा लेता है। आप अगर सात्विक तौर पर माँ को पूजोगे और आप पूरी और हलवे और नींबू और पेड़े और पान और पेड़े का भोग दे रहे हो तो आप वैसा कार्य कराओगे। कई लोग जो है तामसिक भोग देते हैं शमशान काली को, तो वो उसी प्रकार से, वो उनके ऊपर डिपेंड है या आपके ऊपर डिपेंड है। आपके अंतर मन में अगर माँ को सात्विक रूप में पूजने का है तो आप पूजो, 100% माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।